गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है व्याकरण परिचय। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। देखिए हमने आपको पार्ट 8 में हमने आपको विशेषण, आपको चैप्टर विशेषण आपको पढ़ाया था। आज हम आपको पार्ट 9 यानी कि क्रिया और काल हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 9 में हम आपको पढ़ाएंगे पेज नंबर 35। देखिए यहाँ हमारा क्या होता है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाफ ईयरली कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये पीछे नीचे हम आपको पहले समझा चुके हैं 16। ठीक है, चैप्टर 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये भी हमारा हाफ ईयरली में आएगा। ठीक है, यह हमारा सबसे पहला पार्ट 9 क्रिया और काल। ठीक है, यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 16 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, पेज नंबर सबसे पहले आप 35 ओपन कर लीजिए। देखिए पेज नंबर 35। ठीक है, देखिए क्रिया और काल, ये क्या है? आपका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वर्ब एंड टेंस। ठीक है, ये चैप्टर आपका 9 है। यहाँ सबसे हम लिखेंगे पहला पार्ट 9। ठीक है, यहाँ डेट शो करिएगा जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, मधु नाच रही है, सोनू गाना गा रहा है। ये सब क्या है? ये क्रिया। ठीक है, क्रिया और काल। ठीक है, ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। यहाँ पढ़ना, बनाना, नाचना, गाना जैसे शब्द काम होने की सूचना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? काम होने की सूचना दे रहे हैं। पढ़ना, बनाना, नाचना, गाना। ठीक है, नीचे देखिए, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे? इसे लर्न करेंगे। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं उसे। देखिए नीचे कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए, जागना, आना, काटना, खाना, ये सब क्या है? ये क्रिया शब्द है। ये जाना, पीना, उड़ना, गाना, गिरना, सोना, पढ़ना, तैरना, उतरना, नहाना, लिखना, खेलना, बहना, रोना, सीखना, हंसना, ये सब क्या है? ये क्रिया शब्द है। ये नीचे देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे पढ़ मूल धातु है। पढ़ क्या है? मूल धातु है। ठीक है, इसमें ना प्रत्यय के लग जाने से पढ़ना क्रिया का सामान्य रूप हो गया है। क्या हो गया है? सामान्य रूप हो गया है ना लगने से। ठीक है, ना लगने से क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया पढ़ना। अगर ये पढ़ होता तो सिर्फ मूल धातु रूप होता। ठीक है, क्या होता? धातु रूप होता मूल। लेकिन ना लगने से क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। ठीक है, इस तरह धातु में ना प्रत्यय के योग से क्रिया का सामान्य रूप, ठीक है, बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे चल प्लस ना, चलना। ठीक है, ये मूल धातु हैं। ठीक है, ये प्रत्यय है। ठीक है, मूल धातु और प्रत्यय को मिलाकर क्या हो गया? सामान्य रूप हो गया। सामान्य। ठीक है, चलना, भाग प्लस ना, भागना। ठीक है, आदि। इस प्रकार क्रिया का निर्माण धातु, संज्ञा और विशेषण से किया जाता है। क्या जाता है? विशेषण से किया जाता है, संज्ञा और विशेषण से। जैसे देखिए, जा, गया, जाऊंगा। ठीक है,
जाओ गई, जाएगी, जाइए गए, जाएंगे। ठीक है, इनका क्या करना है ना, मिलाना है। मूल धातु रूप से इन्हें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, क्या करते हैं, संज्ञा और विशेषण से मूल निर्माण धातु संज्ञा और विशेषण से किया जाता है। ठीक है, पेज पलटिए आप, देखिए ये भी हमारा पार्ट किसका वर्क है, पार्ट 9 का। ठीक है, पार्ट 9 का वर्क है। क्रिया या क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप देखिए, जा, पी, हंस, खेल, सो आदि क्रिया के मूल रूप हैं। क्या है, ये मूल रूप हैं क्रिया के, जिसमें न प्रत्यय जोड़कर क्रिया का नाम लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, जिसमें न प्रत्यय जोड़कर क्या क्रिया का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। जैसे जाना, देखिए जा ना लग गया है यहाँ पर। ठीक है, जाना, पीना, हंसना, खेलना, सोना। ठीक है, ना, ठीक है, ना प्रत्यय जोड़कर क्या हुआ, क्रिया का नाम। ठीक है, लिखा जाता है आदि। क्रिया की पहचान, ये क्रिया की पहचान लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। क्या होता है, क्रिया का परिवर्तन होता है, लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, लड़की खाना खाती है, लड़की खाना खाती है। तीसरा देखिए, लड़के खाना खाते हैं, लड़के खाना खाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ये लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। ठीक है, क्रिया का क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ परिवर्तन बताया है, देखिए लड़का खाना खाता है तो ये परिवर्तन है, लड़की खाना खाती है तो ये परिवर्तन है, लड़के खाना खाते हैं तो ये क्या है, ये परिवर्तन है। ठीक है, क्रिया से काल का भी पता चलता है। क्या पता चलता है, काल। क्रिया से काल का भी पता चलता है कि वह कार्य किस काल में किया गया है, किस काल में किया गया है। जैसे शीबा गीत गा रही है, देखिए मैंने आपको बताया भूतकाल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। देखिए ये इसमें काल, ठीक है, काल का पता चल रहा है यहाँ। ठीक है, शीबा गीत गा रही है तो ये कौन सा काल हो गया, ये बताइए सभी। ये शीबा गीत गा रही है, ये हो गया आपका वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। देखिए ये कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। शीबा ने गीत गाया, शीबा ने गीत गाया। ठीक है, शीबा गीत गाएगी। ठीक है, शीबा ने गीत गाया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका भूतकाल। ठीक है, शीबा गीत गाएगी, ये हो गया आपका भविष्य काल। ठीक है, शीबा गीत गा रही है, वर्तमान काल। शीबा ने गीत गाया, भूतकाल। शीबा गीत गाएगी, भविष्य काल। ठीक है, देखिए काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको पहले बताया था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं काल। पहला देखिए, पूनम स्कूल जाती है, वर्तमान काल। दूसरा देखिए, पूनम कल स्कूल गई थी, भूतकाल। तीसरा देखिए, पूनम कल स्कूल जाएगी, भविष्य काल।
ठीक है। इसी तरीके से काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्तमान काल जो मौजूद होता है, ठीक है, मौजूद हो रहा है जो भी, क्या कहते हैं, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्यकाल जो आने वाला है, ठीक है। पढ़िए और समझिए वाक्य। कब, काल, ठीक है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, कब, अभी, काल, वर्तमान काल, यानी कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, यानी कि बच्चे शोर कब मचा रहे हैं? अभी मचा रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल, यानी कि अभी, आज में मचा रहे हैं, ठीक है। ये आप अभी की बात है, ठीक है। रमेश कल स्कूल गया था, ठीक है, गया था, पहले, भूतकाल, यानी कि जो गुजर चुका है दिन, ठीक है, ये उस दिन की बात हो रही है, पहले। रमेश शाम को खेलेगा, रमेश शाम को खेलेगा, बाद में, ठीक है, बाद में, भविष्यकाल, ठीक है, ये भविष्यकाल की बात है, बाद में। सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है, अभी, वर्तमान काल। कल रोहित ने पुस्तक पढ़ी थी, पहले, भूतकाल। कल मुकुल पुस्तक पढ़ेगा, बाद में, भविष्यकाल, ठीक है। ये क्या है? जो आने वाले हैं, जो गुजर चुके हैं और जो मौजूद हो रहा है, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है पार्ट 9 की। अब हम क्या करवाएंगे? एक्सरसाइज करवाएंगे आपके पार्ट 9 की, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9 लिखेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। पहला देखिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए, ठीक है। का, जिस शब्द के द्वारा किसी काम की करने अथवा होने का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं, विषय कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, हमने पहले पर लगाया निशान, क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द के द्वारा किसी काम की करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए खा, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, धातु कहलाता है, विशेषण कहलाता है, विषय कहलाता है। तो देखिए हमने दूसरे पर लगाया है धातु कहलाता है, ठीक है। तीसरा देखिए गा, क्रिया का परिवर्तन होता है। क्रिया का परिवर्तन होता है, देखिए लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग व वचन के अनुसार या इनमें से कोई नहीं क्रिया का परिवर्तन होता है। बताइए किसके परिवर्तन होता है? देखिए क्रिया का परिवर्तन होता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग व वचन के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप। क्रिया का परिवर्तन होता है लिंग व वचन के अनुसार, ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे तीसरे पर, ठीक है। चौथा देखिए का घ, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम 3 पर लगाएंगे। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं काल। देखिए यहाँ हमने पहले ही लिख लिए थे। दूसरा देखिए, दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखने। क्या लिखने हैं आपको? शब्द छांट कर लिखने। देखिए वीर खाना खा रहा है, कौन से शब्द छांट कर लिखने हैं हमने? क्रिया। देखिए वीर खाना खा रहा है, तो हमने वीर खाना खा रहा है, ये क्रिया शब्द है, ये खा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है खा रहा है, ठीक है। सॉरी बेटा, हमने यहाँ देखिए हमने यहाँ लिख दिया था बेटा गलती से रहे, देखिए यहाँ रहा है, ठीक है, सॉरी। खाना खा रहा है, देखिए खा रहा है, ये सब क्या है? ये क्रिया है, खा रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ हमने लिखा है पढ़ रहा है, देखिए हमने यहाँ लिखा है पढ़ रहा है, ये क्रिया है ये आपकी। तीसरा देखिए माँ खाना बना रही है, तो देखिए बना रही है, ये क्रिया है, देखिए हमने यहाँ लिखा है बना रही है। चौथा देखिए घ, भोरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, क्या रहे हैं? मंडरा रहे हैं।
तो देखिए मंडरा रहे हैं, क्या मंडरा है, मंडरा रहे हैं, इस क्या है, ये क्रिया है ये, ठीक है। देखिए विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने गए, क्या कहाँ गए, पढ़ने गए। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है पढ़ने गए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, क्रिया है, शब्द हैं ये आपके, ठीक है। तीसरा देखिए उचित क्रिया शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। क्या करना है आपको, उचित शब्द से वाक्य पूरे करने हैं, ठीक है। पहला देखिए का सजल खाना डैश, ठीक है, खा रहा है, सजल खाना खा रहा है, खा। मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। ग राकेश पत्र लिख रहा है, राकेश पत्र लिख रहा है। घ पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सब क्रिया कर रहे हैं ये, ठीक है। ये क्रिया शब्द है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ठीक है। ये आपका पार्ट 9 कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे अच्छे से कंप्लीट करेंगे आपका ये पार्ट 9, ठीक है। ये भी आपका हाफ ईयरली में कोर्स कंप्लीट, हाफ ईयरली में ही कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ हाफ ईयरली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका पार्ट 16 भी हम आपको हाफ ईयरली में ही कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे आप हाफ ईयरली कंप्लीट, ठीक है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम आपको पार्ट 16 भी, चैप्टर 16 पार्ट, ठीक है, हम आपको हाफ ईयरली कोर्स में ही कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। ये आपका आज आपका ये वर्क बुक पर ही रहेगा, नोटबुक पर नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ बुक, यह आपका बुक पर ही होगा, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से कंप्लीट वर्क करेंगे, अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे। ओके, थैंक यू।